ये बिहार है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और इसी क्रम में आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, एक बार घुमा के दिखा दीजिए कि यहाँ पे 1 महीना 10 दिन हो गया गोली लगे हुए, और यहाँ पे आरोप है प्रशासन पे कि अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, जिसमें मुख्य आरोपी जो था उसका अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है। यहाँ उग्र लोग जो है रोड पे अभी धरना देने जा रहे हैं, प्रदर्शन करने, लेकिन यहाँ पे मांझा थाना के द्वारा थाना प्रभारी पहुंच करके और सभी को समझा रहे हैं कि ना, नहीं जाना है। आइए बात करते हैं इन लोगों से कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं करना है प्रदर्शन, मगर हम ही राजीव कुमार यादव नाम है। घर कहाँ हुआ? यहीं पे है, दुलदुलिया पिपरा। कितना दिन पहले गोली, कितना दिन पहले दो लगा? 1 महीना 5 दिन हो गया। 1 महीना 5 हाँ, दिन। और आरोप कहाँ, ये लोग जो था आरोप, जो आरोपी है कहाँ का था आरोपी? यहीं के पास में कहीं है। कै ठो गिरफ्तारी हुआ? एक ही तो हुआ है, और आरोप कितने आदमी पे था? 2 आदमी पे है। जो तो मेन एक आरोपी है वो अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ है, 1 महीना 5 दिन हो गया। हाँ, हाँ। ये लोग थाने पे जाने पे सुनता कोई नहीं है। 1-2 मिनट नहीं क्या सुनता, कहते हैं? तुरंत भगा देता है लोग। 1-2 मिनट में सुन के तुरंत भगा देता है लोग, कोई नहीं सुनता। कहते होंगे ना, क्या कहते हैं? अरे बहुत सारा बातें बोलते हैं, कहा होगा हम सुन लेंगे। एसीपी के पास गए थे। कहते हैं कि जाओ 2-4 दिन में गिरफ्तारी हो जाएगा, और गिरफ्तारी नहीं हो रहा है। कौन बोलता है? ये बड़ा बाबू बोलते हैं। वहाँ पे कल गए थे एसपी साहब के सामने, तो एसपी साहब बोले कि जे हम लोग छठ बीतने दीजिए, हम लोग 10 दिन के बाद गिरफ्तारी मरने करेंगे। के इंतजार हो रहा था? नहीं, मरने का इंतजार नहीं हो रहा था, बात नहीं सुन रहे थे, हम लोग उसी में लगे थे। रोगी को हम लोग बचाने में कोशिश कर रहे थे, तो हम सबको उसी में लगा था। तो हाँ, थाना पे भी आदमी जाता था तो ये लोग बात नहीं सुन रहे थे। दूसरा बात, जब ज्ञात में भी हुआ, जब मान के चलिए अज्ञात में जब था, जब ज्ञात में भी हुआ, तब तक उसके बाद भी प्रशासन, हम बड़ा बाबू से पूछे, बड़ा बाबू सामने हैं, हम बड़ा बाबू से भी पूछे, बड़ा बाबू से पूछे जी आप कितने दिन गए हैं दूसरे आरोपी के, तो पहला आरोपी पकड़ लिए हैं, दूसरा आरोपी के घर पे आप कितने दिन गए हैं? तो कह रहे हैं कि हम 1 दिन भी नहीं गए हैं। क्यों नहीं गए हैं? कह रहे हैं कि आदेश नहीं आया। तो बड़ा बाबू कह रहे थे। उसके बाद कह रहे हैं कि आदेश आया, तो हम लोग को पता रहता है कि आया है कि नहीं आया, तो पता लगा करके तब हम लोग उसके घर पे जाएंगे, तब उसको गिरफ्तारी होगी। ऐसे तो बोल रहे हैं बड़ा बाबू। मतलब आदेश के देता है, नहीं बताया कि आदेश के देता है? आदेश तो आ गया है, लेकिन ये लोग 1 दिन भी उनके घर पे नहीं गए हैं। आज उनकी मम्मी दिखाई दे रहा है, उसकी घर दिखाई दे रहा है। हम लोग का 10 लाख रुपया का इलाज भी कराए हैं, आदमी भी चला गया और गिरफ्तारी भी नहीं हुआ। ये कहाँ का न्याय है? प्रशासन सोई है तभी तो। क्या कह रहे हैं आज, क्या कह रहे हैं? आज कह रहे हैं कि जो हम लोग छठ बीतने दीजिए, 10 दिन के बाद गिरफ्तारी करेंगे। छोट बात क्या होगा? तो पूछिए, आप भी पूछिए। यहाँ पे अभी मांझा थाना प्रभारी भी गिरफ्तारी नहीं होगा। हम लोग का मांग है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगा, हम लोग लाश नहीं जराएंगे, हम लोग एनएच को जाम करेंगे और शांति पूर्वक हम लोग वहाँ पे धरना देंगे। ये नहीं कि हम ईटा पत्थर चला के चाहे ऐसे करके, ऐसा कोई हम लोग अथी पे नहीं है। हम लोग शांति पूर्वक अपना धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे कि हम लोग को हम लोग का इंसाफ मिल जाए। तो यहाँ पे थाना प्रभारी भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मांझा के थाना प्रभारी जी, सर कह रहे लो, जैसे आरोप लगा रहे लो कि आप कह रहे हैं कि छठ बाद गिरफ्तारी होगा। हाँ, तो इनसे पूछ लीजिए। हमारे पास जो छठ का ये कहे, हम बताए हैं, वरीय पदाधिकारी भी हैं, विधि व्यवस्था भी तो देखना है। हम लोग को कहे हैं कि छठ के बाद उस पे कार्रवाई होगा। मान लीजिए कल परसों छठ है, तो उसके लिए भी तो हम लोग को देखना पड़ेगा ना। मतलब जैसे ये लोग कह रहे हैं कि 1 महीना 10 दिन टोटल हो गया, उसके हाँ, बाद से अभी हाँ, एक एग्जैक्टली इन लोग का बात सही है। 2 तारीख को घटना हुआ था, लेकिन एफआईआर ये लोग नहीं कराए। हम लोग खुद अपने बयान पे अज्ञात के खिलाफ एफआईआर कराए। जब एफआईआर के बाद ये लोग, इनके जो घायल थे पीड़ित, बयान दिए, 16 तारीख को हम लोग के पास पहुंचा। 17 तारीख को हम लिख के वरीय पदाधिकारी को आदेश के लिए दे दिए। 4-5 दिन बाद आदेश आया, उसके 1-2 दिन बाद एक अभियुक्त को हम लोग गिरफ्तार कर लिए। मैं इस बात को आपको शुक्रियादार करता हूँ, लेकिन कहने का कारण ये है कि जब दूसरा आरोपी था, आप उसके द्वार पे 1 दिन भी नहीं गए, उसको गिरफ्तार भी नहीं किए हैं। है सर। वो यहाँ नहीं है भाई मेरे, नहीं है। 2 दिन का जो टाइम दे रहे हैं कि छठ ना, दीपावली है, 2 तो दिन का नहीं दे यहाँ रहे तो हैं भाग टाइम। सकता है ना। अरे नहीं है, ऑलरेडी भागा हुआ है। हम छठ के बाद उस पे काम शुरू पुलिस के करेंगे। पास बहुत सारा उपाय है कि उसको पकड़ लिया हाँ, जाए। बिल्कुल 4 यहाँ घंटे में उसको, अगर नहीं, चाहे आप चाहें तो 4 घंटे में फिल्म गिरफ्तार नहीं कर चल रहा भाई मेरे। 4 घंटे जहाँ है वहां से पकड़ के लाएंगे। ये लोग कह रहे हैं कि उसका गार्जियन यहाँ है, तो हम बोले कि चलिए हम आपके साथ चलते हैं, हमको पकड़वाइए ना, हम पकड़ लेते हैं। अगर कोई इसमें अरे तो चलो ना, वो अभी चीज आप उस दिन किए होते सर। ये जो चीज आज आप उनके मम्मी को उठा के लाए हैं, चाहे उसके भैया को उठा के लाएंगे, चाहे उसके बाप को उठाया, किसी को उठा के लाए, वो चीज आप पहले किए होते तो आज तक उसकी गिरफ्तारी हो गई होती। अगर ये भी उसके घर से किसी को उठाएगा। हाँ, उसके उठाया गया है घर को वाले को। हाँ। जब तक उसकी गिरफ्तारी आप नहीं करेंगे, हम लोग वहीं पे जाम, एनएच को जाम करे रहेंगे। अब आप लोग क्या चाहते हैं ये हम बताइए लोग ना। चाहते हैं कि उसकी गिरफ्तारी हो। इसके हम लोग लिखित कुछ दिन कुछ दिन पहले, जब कुछ दिन पहले ये लोग गए थे वहाँ पे थाना पे, तो बोले कि 1 मिनट भैया, 1 मिनट थोड़ा सुनिए, थोड़ा भैया 1 मिनट सुनिए ना। हम थोड़ी बोल रहे हैं, भैया पहले 1 मिनट सुनिए, हम आप एक बात बता रहे हैं।
कुछ दिन आप पहले ही लोग मतलब जैसे ये लोग संतुष्ट करवा दीजिए कि हाँ हम गिरफ्तारी कर लेंगे। हम एकदम अपने यदि मेरे मेरे से संतुष्ट नहीं होते, कल हम इन लोग आए थे तो हम बोले कि रुकिए हम अपने वरीय पदाधिकारी को बुला देते हैं। वो भी आए, बोले कि अभी छठ का समय है, विधि व्यवस्था 2-4 दिन देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग करेंगे। गिरफ्तारी करने का आश्वासन दिए हैं कि नहीं, पूछिए लोग से। क्या कह रहे हैं जब कह रहे हैं बड़ा बाबू को हम 2 दिन में आपको गिरफ्तारी 2 दिन में नहीं 10 दिन में बोल रहे हैं कि छठ बीतेगा उसके बाद 10 दिन के अंदर हम गिरफ्तारी करेंगे। 1 महीने 10 दिन आप गिरफ्तारी बताइए नहीं एक महीने 10 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुआ तो फिर छठ बीतने के 10 दिन बाद आप गिरफ्तार करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमारे पास क्या है। रोड जाम करेंगे। अपना ये करेंगे अगर इनको लगता है। देखिए ये लोग कह रहे हैं कि 1 महीना बीत गया है, उसके पीछे कारण भी तो है। अगर मान लीजिए हमारे पास उसी नाम से बयान ये लोग हम 16-17 तारीख को मिला है, 2 को घटना हुआ है, मानते हैं। घटना 10:30-40 पे हम 15 मिनट में हम खुद पहुँचे घटनास्थल पे, पूछिए। लगातार आए हैं, लगातार ये लोग जिसका नाम दिया, अपने पड़ोसी का भी इवेन नाम दिया। तो हम बोले कि आप लोग ये करा लीजिए, पड़ोसी का नाम दिए है ना जी, पड़ोसी का भी नाम दिया, लेकिन एफआईआर नहीं किया। जब एफआईआर अज्ञात पे हुआ, उसके बाद वो घायल थे, इलाज कराने गए, वहाँ से उनका आया। ये मतलब बयान आया 16 तारीख को हमारे पास आया, हम लिख के आगे जानबे कर लगा हो खला एसडीपीओ आपसे सब। रिक्वेस्ट है कि थोड़ा-सा इसको देख लिया जाए इसलिए कि मान लीजिए लगातार घटना हो रहा है, किसी को चाकू मार दिया जा रहा है, हाँ, किसी को हाँ, गोली हाँ। मार दी। अब क्या हुआ कि जब उनको गोली लगे तो बयान लेने के लिए ये मतलब भेज रहे थे, तो बोल रहे थे कि जब बयान लेने के लिए आप थाने से पैसा कॉल आ रहा है। हाँ पैसा दीजिए तब हम लोग जाएंगे तो बयान लेंगे। लेने उसके के लिए बाद ऐसा होता है। उसके बाद ये लोग कौन कह रहा था? सर बोले थे हाँ। उसके बाद ये बड़ा अपने बाबू पास बोले से थे। बोले हैं कि उसके बाद हम अपने पास से बोला 15 किसी के पास फोन आया था दिल्ली? ये बड़े बाबू बोले थे। हम ये बोले थे कि गाड़ी-वाड़ी का प्रबंध है, तो करो नहीं था, हम लोग अपना गाड़ी भेज दिए। सरकारी लिमिटेशन भी है ना गाड़ी और ये सब का, हम अपना गाड़ी भेजे। हम हमारे हर चीज़ के लिए तो आदेश लेना पड़ता है ना। हम इन लोग को यही बोले कि अगर इसमें एक भाई आया था इसका एसपी साहब के यहाँ बयान करवाने, तो हम बोले कि जा रहे हो तो हम भी चलेंगे, चाहे अपना अफ़सर को भेजें। कहाँ गया जी मेरा अफ़सर? हम भेजे थे। हाँ, लेकिन वो हाँ, अरेस्टिंग में गया है। लेकिन बोले कि हम लोग निकल गए, हम पीछे से अपना गाड़ी भेज दिए। बोले कि हम अपने पास से 15,000 रुपया दे करके और प्राइवेट गाड़ी से हम भेजे हैं, तब जा करके वो लोग बयान लेकर के आए हैं। वो बयान लेने के बाद आए हैं, तब जब ज्ञात हुआ उसमें एक आदमी को गिरफ्तारी की है और एक आदमी बाकी है, जिसके घर पे आज तक ये लोग नहीं गए हैं। आज जाके गए हैं, आज दिए हैं, पैसा दिए हैं 15,000 रुपया। हाँ 15,000 रुपया ये दिए हैं, ये सर बोल रहे थे। आप दिए थे? हम लोग नहीं दिए हैं, हम लोग नहीं दिए थे। लेकिन ना ही दिया। हाँ, हम लोग बोल रहे थे तो ये लोग नहीं भिजवा रहे थे कि डीजल खर्चा मांग रहे थे, तो सारा पैसा तो उन लोग में हम लोग फूक दिए हैं ना। उसमें लग गया। अरे मान रहे हैं भाई, सब तुम्हारा बात मान रहे हैं। तुम ये कर रहे हो, जब हमको कहे तो हमको 24 को मिला तो हम 26 को अरेस्टिंग कराए ना। उसके बाद हम बयान लेने भेजे, हालत बिगड़ रहा था तो हम भेजे। उसके बाद ये लोग आया, ये सरकारी बिल्कुल एकदम सरकारी गाड़ी की कमी है और गाड़ी हम लोग के पास एक ही है, तो उसमें विधि व्यवस्था चलाना है ना। और गिरफ्तारी का ये लोग का जो बात रहा, हम बोले कि हम छठ के बाद करेंगे, क्योंकि वो भी विधि व्यवस्था हम लोग को देखना है। हमारे पास सबसे आपको सब दूसरा सिस्टम। गाड़ी है जो 4 से 5 न्यू दिन है। में जो मुख्य आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लेंगे। 10 दिन बीत गया मगर अभी तक वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ। हम खुद गए थे। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन लोग के तरफ से क्लियर आरोप है थाना प्रभारी के ऊपर कि पैसा मांग रहे थे हमसे और डीजल खर्चा मांगा जा रहा था माजा थाना के द्वारा, इनका आरोप है। और बड़ा बाबू भी सामने थे यहाँ पे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं जो है ये सभी लोग जा रहे हैं अभी रोड पे धरना प्रदर्शन करने। फिर आगे देखते हैं थाना प्रभारी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम छठ के 2 दिन के बाद गिरफ्तारी कर लेंगे। और फिलहाल देखते हैं फिर इस मामले में आगे क्या होता है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे।